आज ये कहते हैं पाकिस्तान को आप तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान को तस्लीम करें। हम मर जाएंगे, हम भूखे रह लेंगे, हम जुल्म सितम सह लेंगे, हमारी खाल उधेड़ लें, हम कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे। पूछें क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो पूरे भारत के खिलाफ अंग्रेजों की साजिश थी। जब 1947 में भारत के जिंदा बदन को काटा गया ताकि हमें सेंट्रल एशिया का रास्ता ना दिया जाए, वो हमारी तहरीक आजादी चलाने की सजा दे के गया हमें अंग्रेज। पीओके के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान की सरकार को पीओके से बाहर जाने को कह रहे हैं। पीओके पाकिस्तान से नफरत और आजादी के नारे हैं। सेकेंड लाइन में ये डिमांड की गई है कि पाकिस्तान should remove all of its armed forces and aliens, यानी जो लश्कर आए थे कबायली। फिर तीसरा ये है कि उसके बाद यूएनसीआईपी ने मशवरा दिया है यूनाइटेड नेशन को कि ये जब हो जाता है तो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान की जेर निगरानी, या आज यूएन है तो यूएन की जेर निगरानी प्लेबेसाइड कराया जाएगा। तो पाकिस्तान ने अटैक किया। अब जब इन्होंने ये देखा कि महाराजा ने तो इधर कर लिया है और ये वेस्ट जम्मू के इलाके और गिलगित बल्तिस्तान इन्होंने अलहदा से कूच करके कब्जे में कर लिया, तो इन्होंने उसके अंदर ये शिक डलवाई, अंग्रेजों ने नेहरू को कह के डलवाई प्लेबेसाइड। प्लेबेसाइड का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। से बात करो तुम, ये है कौन? तुम दोनों पाकिस्तानियों की तमीज नहीं है बात करने की। एक कहता है ये ना मीरपुर का है ना गिलगित बल्तिस्तान का, मैं रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ। और मुजफ्फराबाद में क्यों नहीं निकलने देते हम इंडिया का झंडा लेके? पीओजे और पीओजीबी को इस वक्त एक शेख मुजीबुर रहमान की जरूरत है, और अगर ये समझते हैं कि मैं वो शेख मुजीबुर रहमान हूँ तो फिर इन्होंने आज ऐलान कर दिया है। बहुत खुशी की बात है, मैं तो बड़ा फख्र करता हूँ इस बात। आज ये कहते हैं पाकिस्तान को आप तस्लीम नहीं करते, पाकिस्तान को तस्लीम करें। हम मर जाएंगे, हम भूखे रह लेंगे, हम जुल्म सितम सह लेंगे, हमारी खाल उधेड़ लें, हम कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे। पूछें क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो पूरे भारत के खिलाफ अंग्रेजों की साजिश थी। जब 1947 में भारत के जिंदा बदन को काटा गया ताकि हमें सेंट्रल एशिया का रास्ता ना दिया जाए, वो हमारी तहरीक आजादी चलाने की सजा दे के गया हमें। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 जुलाई से हुई जब राष्ट्रवादी दलों के एक समूह ने बिजली कटौती और सरचार्ज के विरोध में रावलकोट जिले में धरना शुरू किया। लेकिन हमें बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, टैक्सी माफ किया जाए और ये लोड शेडिंग का खत्म किया जाए। हालांकि पुलिस से झड़प के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और 24 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से लोग नाराज हो गए और क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन का दायरा बढ़ गया। जो आज से पहले 2019 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वो कर चुके हैं, तो वो आज हमारे साथ अगर हो तो ये हम लोग तो बहुत रोन दिए जाएंगे, हमारे अपना कुछ भी नहीं रहेगा। महबूबा मुफ्ती जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर हैं, उनकी डॉटर ने बोला कि हमें कश्मीर के सॉल्यूशन के लिए हुर्रियत से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमारा एरिया। और हमें महबूबा मुफ्ती की डॉटर इल्तिजा मुफ्ती हैं तो अभी बहुत यंग, उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी हुर्रियत से, भाई हुर्रियत कौन है? हुर्रियत जो हुर्रियत थी उस समय जब ये कश्मीर का डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था, डिस्प्यूट भी नहीं, कश्मीर पे एग्रेशन हुआ था पाकिस्तान का, या ये पाकिस्तान से हम बात करें, भाई हमारा एरिया, हम अपने आप को, अपने एरिया को अपने तरीके से चलाने के लिए पाकिस्तान से बात करें। और ये स्टेटमेंट आता है एक ऐसी लेडी की तरफ से जिनकी मदर चीफ मिनिस्टर रही हैं और उनके नाना चीफ मिनिस्टर रहे। इल्तिजा अगर इल्तिजा कर रही है तो वो अपनी माँ के और अपनी पार्टी के नैरेटिव की का उसका दिमाग में घुसा हुआ है, तो वो वही बात करेगी जो बचपन से उसको सिखाई गई। हुर्रियत का तो वजूद ही नहीं है अब कश्मीर में। मतलब है 4-5 आदमियों को आप ये नहीं कह सकते कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान से तो इंडिया ने हमेशा बात की है। क्रिकेट की गेम शुरू हुई है उस वक्त तो इस्लाम
कहीं पे मतलब है कि इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए इसको मैं मजहबी रंग नहीं देता, लेकिन मैं इसको नेशनलिस्ट रंग जरूर देता हूं कि आप ये देखें कि पाकिस्तान के हारने पर अफगानिस्तान में जश्न मनाया गया, लोग सड़कों पर निकले, लोग रोए। पाकिस्तान के हारने पर लोग खुशी से रोए कि श्रीलंका जीत गया। छोड़िए अफगानिस्तान को, बलूचिस्तान में कल स्टूडेंट्स ने जो है वो सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया है श्रीलंका की फतह का, और पाकिस्तान की हार का फतह मनाई है। और 2 स्टूडेंट मेरी इतला के मुताबिक कल अरेस्ट भी हो गए इसलिए। तो अब हम तो बड़े खुश हैं पीओजे में, इसलिए कि जाहिर है श्रीलंका ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा और पाकिस्तान ने तो हमारा दिवालिया कर दिया है लूट मार करके 70 सालों में। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें किसी स्पोर्ट में, तो हमारे लिए तो वो एक दुश्मन मुल्क है। इसलिए पाकिस्तान की जो हार है उसका हम भी बड़े खुश हैं उससे, लेकिन इसको इस्लाम से जोड़ना जो है ना वो मैं समझता हूं कि सही नहीं है। और तुमने तो यहाँ 500 साल या जितने साल हुक्मरानी की है इन लोगों के ऊपर, तो तुम इनसे सुपीरियर हो। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि मुगलों से पहले जो है वो यहाँ पे कितने हिंदू महाराजाओं और राजाओं की सरकारें थीं, और कितने युद्ध हुए मुसलमानों के जो हमलावर थे उनके साथ हिंदुओं के, और ट्रेड हो जाती है, बॉर्डर खुल जाते हैं, आना जाना शुरू हो जाता है। तो फिर ये निगेशन होगी 2 नेशन थ्योरी की, ये उस सारे फिलॉसफी की निगेशन होगी जिसमें ये कहा जाता था कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर 2 सेपरेट नेशन।